सभी को प्रणाम। स्वागत है। शुरू करते हैं हमारे प्रार्थना से। प्रार्थना भाव। और ये जो भाव है ना, हम आज समझने भी जा रहे हैं। आज का हमारा सत्र भी उसी पर है। तो चलिए हम भाव से करेंगे। प्रार्थना भाव सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु और असतो मा साथ में कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। सुस्वागतम। सो नोट्स बनाने के लिए तैयार रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सत्र होगा आज का। ये सत्र सिर्फ भूमि अर्पण से रिलेटेड नहीं है, आपके जीवन से रिलेटेड है। आप इसे आपके जीवन में उतार सकते हैं। आपके जीवन में आपको एक बहुत नई दिशा दे सकता है ये। सो लेट अस हैव फ्यू वीडियोस एंड फेसेस ऑल्सो। दिखेंगे थोड़े तो अच्छा लगेगा सब मुझे। नलिनी जी, गोकुल जी को देख के बढ़िया लग रहा है। यस यस निष्ठा जी, बढ़िया। ग्रेट, नाइस। सो ओके, आई जस्ट विल जस्ट टेक अ रीकैप। लास्ट सेशन में जो लोग थे, हमने भूमि अर्पण शुरू किया था। बताए कौन कौन थे, प्लीज रेज योर हैंड्स। कौन कौन थे भूमि अर्पण सत्र में? शोभा जी थे। गोकुल जी, आप भी तो थे भूमि अर्पण में लास्ट मंगलवार। आप नहीं थे। मीना जी थे। आप लोगों ने क्या किया? कुछ किया आपने? इम्प्लीमेंट क्या किया? अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये सत्र फ्री नहीं होंगे, फिर ये चार्जेबल होंगे आपके लिए अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो। फुकट सल्ला फुकट जातो, ऐसा मराठी में हमारे सेइंग है कि फ्री में अगर सल्ला मिलता है ना तो फ्री चला जाता है। तो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। इसका 10,000 रुपए का एक सत्र है ये। मैम, अप्लाई। कंपोज किया है। एक हाँ बार जी। तो कंपोज से चालू किया है। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई शोभा जी, कंपोस्ट दोबारा। मैम, वो खाद जो बनती है ना। हाँ हाँ शोभा जी। मैं तो डे वन से कर रही हूँ, इसलिए मेरे को 10,000 नहीं मांगोगे। वो तो हम नहीं मांगेंगे आपसे। आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे। जो नहीं कर रहे हैं उनसे जरूर मांगेंगे। मैं तो सो हितेश भाई मीना को जी, अच्छे आपने से क्या फॉलो कर अप्लाई रही हूँ। किया? मैंने लैंड वेरी ली है नाइस। और उसमें वेजिटेबल्स और ग्रेन्स भी उगा रही हूँ। लास्ट टाइम राइस उगाया था, इस बार अभी वीट लगाया हुआ है, प्लस वेजिटेबल्स। तो यू हितेश आर भाई फॉलोइंग मेरे, ऑल द नेचुरल फार्मिंग, हितेश भाई के या सब या सब। बिल्कुल हितेश भाई को फॉलो करती हूँ। रिजल्ट्स कैसे हैं? एक्चुअली वो सब लोग तो वो यूज करते हैं ना केमिकल्स, तो अरे हितेश भाई ने कहा हमें चेंज होके आने में टाइम लगेगा। इस हाँ, बारी अच्छा मतलब पिछली बारी है। वेजिटेबल्स अच्छा नहीं था, अभी तो कोई अच्छा बात है नहीं, थोड़ा। फार्मिंग तो बाद में करते हैं। हम अभी भूमि अर्पण पे आ जाते हैं। लता जी कह रहे हैं मैं भूमि अर्पण कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, सुन के बहुत आनंद हुआ।
एक रीकैप कर दीजिए, हमने पिछले सत्र में क्या देखा था। जो पिछले सत्र में थे प्लीज एक बार बताएं कि हमने क्या देखा था, या आपका टेक अवे क्या था उस सत्र का। कौन बताना चाहेगा? निष्ठा जी आप थे पिछले सत्र में? नहीं थे। तो लता जी आप थे, या अमीना जी आप थे? आप में से कोई बताना चाहेंगे? मैं भी नहीं थी, लास्ट लास्ट सत्र में मैं नहीं थी। आप नहीं थे। जी। मीना जी आप थे लास्ट सत्र में? मैम, मैं बताती हूँ। आप आवाज नहीं आ रहा है मीना जी। अनीता जी आप थे? हाँ अनीता जी बताइए। आपने ये बताया था जो भी हम फल खाते हैं उनके बीज हम सेव कर लें। जी जो जो फिर फल बढ़िया। खाते हैं उसमें से जो बीज निकलता है उसको सेव कर दें। और उसको सेव करने का ना, उसको थोड़ा सा धो के वॉश करके सुखा लें और उसको फिर राख में थोड़ा रख लें, तो वो काफी दिन सेव रहेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपने कितना किया अनीता जी, ये बताएं। मैं तो 7-8 साल हो गए कंपोस्ट कर रही हूँ। और जो बीज अपने आम की गुठलियां, मेरे आम के जो पेड़ हैं वो हमारी खुद की गुठलियों से उगे हुए हैं। टमाटर हैं वो अभी सारे आपने अपनी कितने किए? सीड अभी से उगे आपने हुए हैं। कितने, पिछले सत्र के बाद अभी आपने कितने किए? कुछ चेंज किया नींबू नहीं, के अभी जो तो भी आप? एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझको अर्थराइटिस हुआ है ना, तो अभी मैं चल फिर नहीं सकती ज्यादा। तो मेरी छत पे है सारा। मेरे पास ढाई मतलब ठीक। 400-500 पौधे थे, अब जो 250 रह गए हैं क्योंकि वो केयर नहीं हो पाई उनकी। नहीं अनीता जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने पिछला जो सत्र देखा था भूमि अर्पण का, हाँ उसमें एक जी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने टच किया था कि हम किचन में किस तरीके से जो हमारा वेस्ट ही होता है, हम हाँ आइदर जी। कंपोस्ट में डालते हैं या डस्टबिन में डालते हैं, उसी के अंदर हम भूमि अर्पण कैसे कर सकते हैं। उस वो वही कुछ तो। आपने किया है? हाँ जी। उसके जो भी हम फल सब्जियां मतलब फल खाते हैं तो उसमें सीड्स निकलते हैं। नींबू है, ऑरेंज है, चीकू है, मैंगो है, तो उनके सीड्स हम सेव कर कर रहे हो? सकते हैं। एप्पल है। हाँ जी। आप कर रहे हो? आपने आप किया। किचन हाँ जा जी। रहे हो अभी? कर हाँ रहे जी। हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। ऑल राइट, या थैंक यू हाँ जी, अनीता मैं जी। शोभा जी के साथ हूँ। लवली लवली, ग्रेट, हाँ वेरी जी। नाइस। हाँ आनंद जी। हुआ। चलिए, लेट्स कम बैक। सब लोग ध्यान दीजिए। भूमि अर्पण, कल लास्ट टाइम के बहुत लोग थे, डीना जी वगैरह थे, आज वो सत्र में नहीं है, कोई बात नहीं, एक रिकैप कर लेते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा था कि हम भूमि माता को किस तरीके से अर्पण कर सके। वैसे तो ना हम बहुत छोटे हैं, हम क्या, कौन है इतने छोटे हैं कि हम, हमारी वैसे देखे ना तो हम क्या दे पाएंगे ना भूमि माता को, जो हमें सब कुछ देती है, हमें झेलती है। पर फिर भी हमारा भाव अगर रहेगा, आई रिपीट, ध्यान दे, हमारा भाव अगर रहेगा कि हम अर्पण कर रहे हैं भूमि माता को, तो वो जो भाव है वो हमें बदल देगी। और ये भाव लाने के लिए हमने बोला था कि, मैंने बताया था कि मैं किस तरीके से पूरे साल भर सीड्स सेव करती हूँ। वेजिटेबल्स हो, शिमला मिर्ची हो, कभी कभी तो भिंडी की, मिर्ची के अंदर की भी सीड्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, निकाल लेते हैं, और हम लोग वो मिट्टी के दिए में मैं सुखाती हूँ। तो वो पूरा हम, मैंने बताया था कि किस तरीके से करते हैं, और सारे फ्रूट्स के, सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी कर सकते हैं, ये हमने जो हम आइदर कंपोस्ट में डालते हैं या हम कचरे में डालते हैं डस्टबिन में। तो इसे सिर्फ थोड़ा सा हमारा समय लगेगा कि हम उसे सेव कर ले, एक बार धो ले और मिट्टी के दिए में उसे रख दें, और छाव में, खिड़की विंडो सिल पे मैं रख देती हूँ, उसे सुखा ले। पिछले बार का जो हमारा टॉपिक था ये आध्यात्मिक कोण से हमने देखा था कि वो सीड को क्यों सेव करना है। आज हम थोड़ा उसके पीछे का वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग है, हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग देखने जा रहे हैं। देखिए इतनी सी सीड, अभी जैसे नींबू मैंने आपको बताया था कि बीच में से कभी नहीं मैं काटती हूँ, साइड से काटती हूँ, यानी ये आप कर सकते हैं, बीच में से काटने के बजाय थोड़ा साइड से काट लीजिए, तो सीड्स के दो टुकड़े नहीं होंगे, वो सीड्स पूरे रहेंगे। और
देखिए इतनी छोटी सी सीड है ये, समझ लो ये छोटा सा एक सीड है क्या मेरे पास यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये एक छोटा सा सीड है, लिया है मैंने हाथ में। देखो मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो बहुत पक्षियों को घर दे सकता है, जो बहुत इंसानों को लकड़ा दे सकता है, रसोई बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बहुत पशुओं को खाने के लिए भी कुछ उनका अन्न दे सकता है। ये सब की सब मेरे मुट्ठी में है। कैसे क्या? तो ये बस छोटी सी सीड है मेरे मुट्ठी में। ये सीड जो, अगर इसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, अगर इससे मिट्टी, पानी, सूर्य, ये सब चीज अच्छी से खत पानी मिलता है, तो इसकी क्षमता क्या है, इतना बड़ा वृक्ष हो जाए और इसके फल के जितना हमें हजारों फल और दे, और वो फल के अलावा लकड़ा देगा, ऑक्सीजन देगा, पशु पक्षियों को भी घर बनाने के लिए स्पेस देगा, हमें भी लकड़ा देगा घर के लिए। और ये सीड हम कंपोस्ट में डाल देते हैं, वैसे तो डस्टबिन में डाल देते हैं बहुत लोग, डस्टबिन में अगर नहीं डाले कंपोस्ट करते हैं तो कंपोस्ट में डाल देते हैं। पर उसकी क्षमता का अंदाज लीजिए, उसकी क्षमता इतनी है कि वो इतना बड़ा वृक्ष होके हमें कितने गुना ज्यादा और दे सकता है। ये जब हम समझ जाएंगे और हम अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में, रसोई बनाते वक्त बस वो नींबू का सीड निकाल दो, कचरे में डालने के बजाय उसे बस मिट्टी का जो दिया होता है उसे सिल पे रख के सुखा दो उसमें, और फिर बाद में राख में डाल दो। बरसात जब आएगी तो आप आपके यहाँ पे बगीचे में, छत पे किस तरीके से लगाना है वो हम आपको नेचुरल फार्मिंग के हितेश भाई के सत्र होते हैं जो अभी शोभा जी ने बताया कि वो उसे फॉलो कर रहे हैं, वो आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास जगह नहीं है, हमें भेजिए, आपके नाम का हम लगा देंगे, आपको पुण्य मिलेगा, आपका ही नाम है, आपके ही भाव है, आपका वो भाव रहेगा, तो उसका असर आपके जीवन में आपको मिलेगा। सिंपल फंडा है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तत् पिंडे यत ब्रह्मांडे। हमारा भाव जैसा रहेगा वैसे ही हमें मिलेगा। सो विद दिस लेट मी शेयर माय स्क्रीन। All right. So I hope the screen is visible. Yeah. Visible. Yeah, thank you. भूमि अर्पण ये आस्था नहीं है, ये सिर्फ आपका विश्वास, वहम, या सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी ये हम आज देखने जा रहे हैं। सॉरी, या वाई डज दिस मैटर, भूमि अर्पण क्यों इतना महत्व रखता है हमारे जीवन में। हमारा जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। छोटे छोटे बदलाव अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं, स्मॉल एंड स्टेप भी अगर हम लेते हैं, तो वो बहुत लार्ज इफेक्ट देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल करके देखिए। चलो आप लोग सभी लोग कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, मोबाइल में होता है आजकल कैलकुलेटर, लेके बैठ जाए। सो आज मैं आपको 10 लाख देती हूँ, एक डील करेंगे हम लोग, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी आज, आपने मुझे सिर्फ 1 पैसा देना है, और वो 1 पैसा सिर्फ रोज डबल होते जाएगा। दैट्स इट, बस ये हम 1.5 महीने का खेल खेलेंगे, 45 डेज। हाउ मेनी पीपल विल वॉन्ट टू डू दिस डील विथ मी? आज मैं आपको 10 लाख दूंगी और आप 1 पैसे को लेके आप उसे डबल करना है रोज। निष्ठा जी ने तो हाथ ऊंचा कर दिया है। ओके, और किसी को करना है ये डील? सभी के लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट के लिए है। लता जी को भी करना है, बहुत बढ़िया। नीलम जी को भी करना है, चलो मैं नाम लिख रही हूँ, सबके नाम लिख लो। हाँ, कराती। प्रीति जी को भी करना है, डन। चलो तो आज मैं 40 लाख रुपए देने वाली हूँ। और किसी को करना है ये डील?
आज मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, आपने सिर्फ 1 पैसा देना है मुझे, 1.5 महीने तक के उसे डबल करते जाना है। डन। चलो 6 लोग हो गए, अजीता जी भी है। चलो कैलकुलेटर निकालिए और 45 डेज के बाद में आप मुझे कितना देंगे रुपए, ये बताइए जल्दी से। चलिए आप भी शुरू करिए, मैं भी शुरू करती हूँ, मुझे भी याद नहीं है कितना है, मैंने जो मन में आया कह दिया। लेट्स सी। 1। कोई है यहाँ पे मैथ्स है अच्छा? संदीप दादा, इफ संदीप दादा इज देयर ही विल हेल्प अस। संदीप दादा तुम्ही आहात का? 30 डेज का लिखते जाइए, शोभा जी विल डू इट फास्ट। एनीवन? ये डन है हाँ? मेरे 50 लाख में दे रही हूँ और अभी मुझे कितना मिलने वाला है वो देखिए। तो हमें It is शोभा a जी square funda. So on 1, 2, 3, 4, fifth day it will be 256. And this much I could calculate orally, and I don't have another spare mobile. So I can चलो calculate later on. क्राती इज शोइंग दैट। क्राती का स्क्रीन स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। क्राती बताओ क्या है? नहीं दिख रहा है बेटा? अनम्यूट कर दूं तुम्हें क्राती? बता दो कितना है। 53,68,709 रुपए। बढ़िया, चलिए हमारा तो बिल्कुल जल्दी बन जाएगा एकदम। सो लेट मी, देखना है ये। हाउ डू आई गेट बैक द ठीक है। स्क्रीन? ओके। सो इमेजिन करिए 45 डेज तक अगर आप मुझे सिर्फ 1 पैसे को डबल देते हैं ना, तो आप मुझे 53 लाख कुछ तो देंगे। तो अभी अपना डील, आपको ऐसे लगा था मैं आपको 10 लाख दे रही हूँ, तो आपको तो ये 1 पैसा ही सिर्फ देना है, तो आपको तो बहुत फायदा होगा। पर देखिए ये छोटे स्टेप्स भी अगर हमारे होते हैं ना, इफ वी जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग लिटिल 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 डे बाय डे, कितना बड़ा हो जाता है। इसका पूरा कैलकुलेशन हम आपको चाहिए तो आप खुद भी चेक कर लीजिए। पर ये 6 लोगों के साथ में अपना डील हो गया है, तो अभी हम ग्रुप के लिए शुरुआत कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, स्टार्ट स्मॉल टुडे, इवन अ स्मॉल एंड स्टेप विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये अभी आपने अच्छे से समझ लिया है। हाँ, ओके, द स्क्रीन इज विजिबल। यस। Second, I'll just put it in the slideshow. So why this matters? छोटा सा बदलाव भी जब हम करते हैं हमारे जीवन में, तो उसका जो आउटकम है ये बहुत बड़ा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में क्या होता है? प्रज्ञा। ऋग्वेद में सबसे पहले यही कहा गया था। अवेयरनेस, अवेयरनेस चेंजेस द रिस्पॉन्स। तो हमें सिर्फ अवेयर होना होता है, जागरूक होना है बस, और रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली चेंज होता है। उसके कारण आउटकम भी चेंज हो जाएगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कितने लोग जानते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? प्लीज रेज योर हैंड्स, या तो फिर हम उसकी बात करें। या नलिनी जी नोज। अदर्स? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अरे एटलीस्ट नो तो लिखिए, यस और नो, वॉट एवर इट इज। ओके, नो नो नो, ऑल राइट, 1 + no, ओके, नो, लॉट ऑफ नोज।
इसका वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप के अंदर। इसको हम थोड़े से स्लाइटली समझते हैं। दो पेपर्स रखे हैं, जैसा ये एक पेपर है जिसके ऊपर लाइट का इफेक्ट होता है, और ये एक और पेपर है, ठीक है। तो ऐसे जो दो पेपर है, तो ये इस वाले पेपर के अंदर दो स्लिट्स है छोटे। यहाँ पे ऐसे मैं पकड़ रही हूँ, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, यहाँ पे स्लिट्स है, और यहाँ पे जो भी इसका लाइट और शैडो जो भी आता है उसको रिकॉर्ड किया गया। इसमें जब इंसान यहाँ पे नहीं था सुपरवाइज करने के लिए, तब जो भी रिकॉर्ड हुआ, तब वो जो उसका जो पैटर्न था लाइट एंड शैडो का, वो समझ में ही नहीं आया साइंटिस्ट के। फिर बाद में अंडर सुपरविजन दोबारा किया, तो जब एक इंसान बैठा था और वो देख रहा था कि अच्छा यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे दो स्लिट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इफेक्ट, तब देखा। तो जैसे हमने फिजिक्स में स्टडी किया है ना कि वो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा और वही बड़ा होके स्लिट का जो है वो पोर्शन में लाइट रिसीव हो रहा है, दो स्लिट्स में, बाकी जगह नहीं हो रहा है। वापस से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि द साइंटिस्ट वाज नॉट देयर। दोबारा किया ऐसे कि अच्छा लेट अस सी दैट अगेन। दोबारा जब साइंटिस्ट नहीं था वहां पे, ये रिकॉर्ड किया, एंड नाउ विथ ऑल द डिफरेंट डिवाइसेस इट इज सो इजी टू रिकॉर्ड ऑल दिस। वो रिकॉर्ड किया गया पूरा, तो ये उसका नतीजा निकला कि लाइट सीधे लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा था, पर वो वेव के जैसे ट्रेवल कर रहा था, और जो पैटर्न मिला वो बहुत रैंडम पैटर्न मिला। So this was very surprising for the scientist कि how can this be possible? सिंपल उसका जो कारण है, बहुत साल पहले हमें हमारे वेद में बताया था, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् पिंडे यत ब्रह्मांडे। यानी क्या, हमारा भाव है यही सब कुछ है। अगर हम भाव से करेंगे, अपने आप उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ में हमारे जो कहानियां है सो कॉल्ड, मीराबाई को जहर का प्याला दिया था, कहा था कि ये प्रसाद है, उसने प्रसाद के भाव से पिया था, तो वो जहर जो है वो भी मीराबाई को मार नहीं पाया, क्योंकि भाव इंपॉर्टेंट है, भाव प्रधान है ना। वो संस्कृत में भी श्लोक है कि भाव प्रधानम, भाव इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल रियलिटी। भगवत गीता के पॉइंट से हमने लास्ट टाइम समझा था, तीसरे अध्याय का 42 नंबर का श्लोक, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। हायरार्की क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। ये हायरार्की है हमारे 5 लेवल्स की हमारे जीवन में। ओ सो शरीर के लेवल के ऊपर जो है वो जहर है या अमृत है, वो जो भी है वो फिजिकल लेवल पे है। पर मन जो है उसके ऊपर है ना, यहाँ पे शरीर के ऊपर इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर मन। अगर मन ने मान लिया कि ये अमृत है, तो वो जहर को अमृत बनना पड़ेगा। ये मीराबाई ने साबित किया है, शिव भगवान ने साबित किया है। उन्होंने जहर जब पिया था तो परो उपकारार्थम इदम शरीरम, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए पिया था। चलो, ये हमने पिछले सत्र में देखा था, आज हम इसी को वैज्ञानिक तौर से देखेंगे। हमारे पास बस हम 10 मिनट में समाप्त करेंगे। प्लेसिबो इफेक्ट, हमारे डॉक्टर्स लोग जानते हैं प्लेसिबो इफेक्ट एंड नोसिबो इफेक्ट। सो ये इफेक्ट क्या है कि अगर आपने एक स्टडी किया, हाँ, वैज्ञानिक तरीके से पूरा स्टडी किया है इसको, आप प्लेसिबो सर्च कर सकते हैं गूगल पे। इंसान एक बीमार है और उसको सिर्फ आपने शुगर पिल्स भी दे दी है, ये बोल के कि ये तेरी दवाई है, खा ले तो ठीक हो रहा है। उसके मन ने अगर मान लिया ना कि वो ठीक हो रहा है, वो दवाई है, वो ठीक कर रही है, तो वो ठीक हो जाएगा।
वो दवाई में कोई भी गुण नहीं था उसे ठीक करने का, कोई केमिकल्स नहीं थे ठीक करने का, सिर्फ उसके मन ने ये समझा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, वो ठीक हो गया। देखिए माइंड कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में। एंड नोसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट ये भी हमने कहानी सुनी है। जेल में एक कैदी था जिसे फांसी की शिक्षा हुई थी और उसे कहा गया था कि तुझे हम फांसी नहीं देंगे, तुझे हम, सांप है वो तुझे डसेगा और उससे तू मरेगा। तो उसके चेहरे पे वो काला कपड़ा पूरा डाल दिया और उससे पैर में सिर्फ वो पिन टोच दिए से, और उसके बाद में थोड़े देर में वो मर गया। सो इन एग्जाम्पल ऑफ नोसिबो इफेक्ट कि हमारा मन इतना निगेटिव सोचने की क्षमता रखता है कि अगर उसे बोल दिया और उसने यकीन कर लिया कि तुम इससे मरने वाले हो, तो माइंड विल किल द बॉडी ऑल्सो, द नोसिबो इफेक्ट ऑल्सो। सो ये सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमें बताते हैं। द डबल स्लिट का मैं वीडियो डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, आप ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला डाल दूंगी वीडियो। किसी और का है, आप यू कैन सी दैट। सो साइंस हैज ऑल्सो प्रूवन ऑल दिस। Okay, so let me share the last slide with you. Okay. So the screen is visible. So what is the bridge for us, the bridge to human life? So हमारा, sorry, what is the bridge to human life? हमने कैसे अप्लाई करना है? So if the observation affects the particles, double slit method में हमने देखा था कि अगर इंसान ऑब्जर्व कर रहा है और वो अफेक्ट कर रहा है वो लाइट पार्टिकल्स को, so imagine the impact of sustained attention, repeated focus and strong emotions. अगर हमारे भाव अच्छे रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, प्रेम से भरे हुए रहेंगे, तो उसका इफेक्ट को कल्पना करिए। अगर हम एक ही चीज के ऊपर बार बार फोकस करेंगे, हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है, इसको कल्पना करिए। एंड सस्टेन्ड अटेंशन, एक ही चीज के ऊपर ज्यादा देर तक अगर आप ध्यान दे सकेंगे, तो उसका इफेक्ट आप कल्पना करिए, या कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना इफेक्ट होता है। अवेयरनेस पार्टिसिपेट्स इन द एक्सपीरियंस, आपका जो भी भाव है, जो अवेयरनेस में आप आते हो, उसका प्रभाव पड़ता है। सो व्हाट डज दिस प्रूफ? दैट योर बिलीफ इट, उसका परिणाम होता है आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके हार्मोन्स पर, आपके इम्यूनिटी पावर पर, आपके इलनेस के रिकवरी में। सो इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज मेजरेबल साइंस। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर भी ये रीवायरिंग जो बोलते हैं ना, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, ये रीवायरिंग होते हैं पॉजिटिव इमोशन से, सो दैट ऑल्सो हैपेंस। ओके, सो नाउ सिंपली हाउ इट वर्क्स। सिंपल बायोलॉजी समझ लीजिए, हमारे थॉट्स के कारण इमोशंस क्रिएट होते हैं, इमोशंस के कारण केमिकल्स क्रिएट होते हैं, सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो कॉर्टिसोल केमिकल क्रिएट होगा जो आपको बीमार कर देगा। अगर आप जॉयफुल रहेंगे, प्रसन्नित रहेंगे, तो डोपामाइन केमिकल क्रिएट होएगा जो अगेन इट्स अ हैप्पीनेस केमिकल्स, हाँ, आपके शरीर को तंदुरुस्त बना देगा। अगर आप किसी इंसान को जो जिस पर आपको प्यार है, उसे अगर आप हक करते हैं, मीठी मारते हैं, आपको किसी पर विश्वास है, ऑक्सीटोमाइसिन या ऑक्सीटोसिन दोनों बोलते हैं इस केमिकल को, वो क्रिएट होगा जो दोबारा आपके तबीयत को अच्छा करेगा। इसे हैप्पीनेस केमिकल बोलते हैं। सो इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इम्यूनिटी पे, हमारे डिसीजन पावर पे, रिलेशनशिप पे एंड परफॉर्मेंस पे। सो आपका जैसा विचार है वैसा आपका एक्शन रहेगा। एक्शन है दैट विल मेक अ हैबिट, आदत हो जाएगी, और हैबिट के कारण आपका डेस्टिनी क्रिएट होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड आई होप
भूमि अर्पण का जो भाव है, लास्ट टाइम हमने स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तरीके से देखा था। साइंटिफिकली जो अभी हम रिलेट करते हैं, अगर हमारा भाव ऐसा हो जाएगा कि हम भूमि माता अर्पण कर रहे हैं, तो वो भाव के कारण ही हमारा जीवन पूरा एबंडेंस में हो जाएगा, बिकॉज मुझे वी गेट बैक। मुझे आप तो अरे सॉरी सॉरी शोभा जी, अभी दोबारा बताइए। मुझे आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट का बताना है। हाँ जी, बताइए डॉक्टर बताइए। जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, वो जब यस थोड़ी स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं, उसके साथ प्लेन टैबलेट्स देते हैं। वो यस पेशेंट को नहीं पता कि वो इट्स नॉट अ मेडिसिन, वो रेगुलर यस खाते रहते हैं, ठीक रहते हैं। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे सांप जहरीले नहीं है, लेकिन सांप के काटने से ही लोग मर जाते हैं डर के मारे। यस यस, जो हमने देखा और था ना, इस उसका साइंटिफिक हम्म, भी हुआ था एक्सपेरिमेंट। और ऐसे ही डोपामीन का है कि जो लवर्स होते हैं, उनकी उनमें डोपामीन रिलीज होता है और उनकी रीजनिंग थिंकिंग पावर खत्म हो जाती है, तो वो दे आर प्रोन टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। ओके, उसमें वो 4 जो हैप्पीनेस केमिकल्स है, आई थिंक वी हैव जस्ट 3 minutes लेफ्ट प्रोबेबली। यस, we will talk about the 4 chemicals later on. If 2 people who are in love, that is oxytocin या oxytocin chemical, uh, and again that's a little different than this topic. भूमि अर्पण से रिलेटेड आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। अगर भूमि अर्पण से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारे पास 3 मिनट बाकी है आज मीटिंग समाप्त होने में। हाँ नलिनी जी। हाँ, तो सीड्स आपने बताया, उसको निकाल के वॉश करके एक मिट्टी के दिए में रख के, फिर आपने क्या बोला, राख में रखना है? उसे सूखने दीजिए, एक 8-10 दिन हाँ उसे सूखने दीजिए। मैं तो किचन के सिल लेवल, सिल हाइट पे हाँ। सिल पे रख देती हूँ, विंडो सिल पे। उसे हम्म सूखने दीजिए, वो हवा से और इनडायरेक्ट धूप से हम्म। सूख जाता है। सूखने के बाद में पूरा उसे राख में रखिए, बिकॉज उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा ना, तो उसे अच्छा, फंगस ही लग जाती है। बरोबर। और अगर राख में रखेंगे, स्पेशली अग्निहोत्र का राख है, तो और पावरफुल एंड सात्विक होगा। तो सर। एक्स्ट्रा मॉइस्चर को वो राख एब्जॉर्ब कर ओके। लेता है और उसकी पावर अच्छी होती है। और आप ये जरूर करें, और नहीं कर पाते हैं तो आप हमें भेजिए, हम या आपके वी नाम पे कैन प्लान। सेंड इट टू यू, या वी विल सेंड इट टू यू। Is washing must? हाँ, Can बिकॉज we do उसका कुछ तो, without washing? कुछ सीड्स को जरूरत नहीं है, जैसे नींबू को जरूरत नहीं है, मे बी खजूर को जरूरत नहीं है, एप्पल के सीड्स को भी जरूरत नहीं है, तो चीकू के सीड्स को जरूरत नहीं है। तो यू कैन डिसाइड दैट, नॉट अ वेरी बिग थिंग। बहुत भी थैंक धोने यू। की जरूरत नहीं है, जस्ट हल्के से आप। मैं तो ना वो चलनी में रख देती हूँ, उसे वॉश करके जितना निकलता है निकलता है, बाकी सूख जाता है, उड़ जाता है। इससे क्या बदलाव होगा पता है? अच्छा, वो सीड्स अभी मैं पिछले 10 सालों से हर साल मेरी जो जगह है, मैं सीड वहां पे डालती हूँ, और वहां पे गाय चरने के लिए आती है। तो बहुत लोग है ना, वो गाय को खाने नहीं देते। मैं तो बोलती हूँ खाने, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। भाव प्रधान है, सब भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारा भाव अगर है, तो हमें पुण्य मिले ना मिले वो तो बात की बात है। हमारा भाव अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, बहुत अच्छा सकारात्मक हो जाएगा। वेरी सिंपल ना, सिंपल थिंग्स हम जीवन में कर रहे हैं कि खाना खाते खाते देखिए आपके मन में विचार क्या होता है, देखिए। पर वही विचार करने के बजाय अगर आप ये सोचने लगेंगे कि अच्छा नहीं, ये तो मुझे भूमि माता को अर्पण करना है, अरे मैं ये निकाल लेती हूँ, ये सीड निकाल लेती हूँ। शिमला मिर्ची के सीड्स है, हरी मिर्ची के सीड्स है, कभी भिंडी के है, टमाटर के, ये सीड्स हमने वैसे भी ज्यादा खाना नहीं चाहिए, किडनी के लिए नहीं ज्यादा यूज, घातक होते हैं किडनी के लिए भी। तो निकाल दो, उसका पेड़ हो जाएगा। नेचर बैलेंसेस इटसेल्फ वेरी वेल, है ना? तो टमाटर के सीड तो भी ऐसे ही सुखाने हैं, ऐसे ही सुखा हाँ देते हैं? हाँ, चलिए आपको ये टमाटर का भी बताओ। मैं जब गिर जंगल में थी ना, तो वहां पे हमने देसी टमाटर लगाए थे।
आप में से कोई खेती है, शोभा जी तो कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे, जो किसान लोग टमाटर की खेती करते हैं ना, तो उनका बहुत बड़ा काम रहता है कि हर टोमेटो को एक स्टिक लगाओ, सपोर्टिंग स्टिक, फिर ऊपर कुछ डोरी बांधो, फिर वो टमाटर के पेड़ को बांधो ताकि वो नीचे ना गिरे, भूमि को ना हम्म लगे। यहाँ मैं जब इधर गिर जंगल में जो रह रही थी, हमारा नेचुरल लिविंग सेंटर में, तो नथिंग वाज देयर, ऐसा कुछ बंधा हुआ नहीं, कुछ ये नहीं, और देसी टोमेटो थे। एंड आई कांट टेल यू, इतने सारे आते थे, बहुत सारे आते थे ये टमाटर। देसी टमाटर का टेस्ट भी बहुत बढ़िया था, अच्छा खट्टा मीठा बढ़िया, पतला स्किन रहता था। अभी ये मोटा स्किन करते बिकॉज इनको एक्सपोर्ट करना होता है, ज्यादा दिन टोमेटो को स्टोर करना होता है। हाँ, तो ये टमाटर बहुत रेयर थे ना, तो हम उसके सीड्स निकालते थे। तो हम लोग उसे, वो हमारी चलनी होती है ना, वो चलनी के हम्म ऊपर डाल देते थे, और वो सीड्स के साथ में थोड़ा सा टोमेटो का रस भी रहता था, उसे हम पेपर पे रखकर ऐसे ही सुखा देते थे। वो बहुत सारे सीड्स है मेरे पास में। और तो हम्म वो हम्म सेम थिंग, राख में रख दो और भूमि माता को अर्पण कर दो। हम्म। इवन आपका टमाटर खराब होता है ना, मैं मेरे टमाटर खराब होते हैं तो मैं तो कंपोस्टिंग करती हूँ, वो कंपोस्ट में टमाटर का पेड़ आ जाता है, हम्म। टमाटर भी आ जाता है। दीना जी का भी होता है ना। यस। ये होता है, मेरे यहाँ भी होता है, अपने आप ही आया होता है। यस, एंड इट्स अ लवली फीलिंग ना। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे खिड़की के ऊपर जो गाजर का जो पीस साइड का होता है ना, उसको काट के मैंने पानी पे रख दिया, तो उसका वो ग्रीन कोरिएंडर के जैसे एक वो उसका प्लांट हम्म आता है, विच इज वेरी टेस्टी एंड हेल्दी ऑल्सो, न्यूट्रिशियस ऑल्सो। बहुत मजा आता है वो खाने में भी। बेसिकली हमारे खाने का फंडा क्या है समझ लीजिए। कौन बताएगा हम खाना क्यों खाते हैं? आप खाना क्यों खाते हैं? टू खाना हम गेट इसलिए एनर्जी। खाते हैं, इसलिए खाते हैं ताकि हम उसके जो भी गुण हैं हमारे शरीर में धारण हो जाए। इसलिए खाते हैं तो कुछ बताइए। हाँ जी, गेन क्या हाँ कहा? एनर्जी। ओके, हाँ गोकुल जी बताइए। नमस्ते। वैसे तो हमारे इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, ऐसा कहते हैं। तो उनकी जो ऊर्जा है वो जब खत्म हो जाती है, तो कहते हैं उनका एक जो कॉन्शियसनेस, वो कुल मिला के उनके सर्वाइवल के लिए एक अपने अंदर उस तरह का एक हंगर पैदा करती है। ऐसा ये एक जस्ट साइंटिफिक काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। बट मेरे ख्याल से जो हम खाना खाने से पहले एक जो एक प्रार्थना करते हैं अन्नपूर्णी देवी को, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि से पार्वती, मतलब मुझे ज्ञान और वैराग्य दे दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम लाइन देखें, ये तो हम खाना इसलिए खाते हैं कि इसके माध्यम से हमें ज्ञान और वैराग्य चाहिए, तो इसी के लिए खाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज वन फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन। अदरवाइज साइंटिफिकली तो ऐसा लग रहा है कि इट इज द कंबाइंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ ऑल दिस बिलियन सेल्स व्हिच मेक्स अप आवर फिजिकल बॉडी। उनकी जो ऊर्जा का जरूरत है वो जब खत्म हो जाती है, तो वो एक हंगर पैदा करती है। फिर उसको सर्वाइवल के लिए हम लोग दूसरा कुछ उसके अंदर दोबारा प्राण प्राण मतलब जिसमें प्राण है वो डालते हैं, तो फिर अपने हिसाब से प्राणा को एक्सट्रैक्ट करके लेके हमारे जो सर्वाइवल है उसको कायम रखता है। ऑल राइट। सो ग्रेट गोकुल जी। एक प्रश्न, क्या आप आपके जीवन में ये अप्लाई कर रहे हैं? जी, मैं हर वक्त खाना खाने से पहले कुछ सालों से तो हम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षांदेहि चुपारती करके ये करते हैं। और उनमें से समझ लीजिए 100 में से एक आध बार मेरे को वो जब बोलता हूँ, तब मेरे बॉटम लाइन वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है, तो ये खाना तो मेरा टेस्ट के लिए या मेरा शरीर का सस्टेनेंस के लिए नहीं कर रहा हूँ, उसी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा एक भाव वो 100 में से एक आध बार में मेरे को उसका ज्ञात रहता है। बाकी के टाइम में वो मैकेनिकली मैं बोल देता हूँ। और ज्यादा भूख रहेगी या किसी चीज में व्यस्त रहता हूँ तो ये मतलब ये प्रार्थना बोलने भी भूल जाता हूँ, मैं खाने बैठ जाता हूँ, ऐसा भी होता
ऑल राइट, सो लवली। आप प्रार्थना करते हैं, इट्स वंडरफुल। और 100 में से एक बार तो भी आप ये भाव से खाते हैं, अवेयरनेस से खाते हैं, दैट इज ऑल्सो लवली। आम तौर पे देखिए, आपके घर में कितने लोग हैं जहाँ पे बोलते हैं आप कि नहीं, मेरा बेटा तो ये खाता ही नहीं है, मेरे पति तो ये खाते ही नहीं है। और क्यों नहीं खाते हैं, उसका कारण बताइए क्या है? टेस्ट के टेस्ट। कारण। हाँ, ऐसे भी लोग मैंने देखे हुए हैं कि अगर कोई चीज में नमक कम है तो थाली फेंक के मारते थे बीबी को, पता है? ऐसे भी लोग हैं। नमक कम है वो तो गुस्सा हो जाते थे। नमक कम है यानी क्या, किसको अच्छा नहीं लग रहा है? हमारे टेस्ट बर्ड को। टेस्ट कहाँ पे है? अगर हमने देखा था जो भगवत गीता के 3 अध्याय का 42 नंबर का श्लोक है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा, टेस्ट कहाँ पे है इसके अंदर? इंद्रिय। शरीर में ना। सेकेंड लेवल पे इंद्रिय पर है ना? वो इंद्रिय को नहीं अच्छा लग रहा है वो। अभी कमर्शियलाइजेशन या वॉट एवर यू फील, अभी हम लोग कॉलेज रोड पे नासिक में भी निकलते, किसी भी गली में भी निकलो, मेन चीज क्या होता है? खाने पीने के दुकान। और कितनी वहां पे भीड़ होती है। और सब लोग कहाँ जाते हैं कि जहाँ टेस्ट के लिए अच्छा यानी स्वादिष्ट अन्न मिलता है वहां जाते हैं। दैट मीन्स वो लोग उनके इंद्रियों को बलवान कर रहे हैं, या हम भी हमारे बच्चों के इंद्रियों को बलवान कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन की क्वालिटी इतनी नीचे नीचे आ रही है, बिकॉज हम नीचे के लेवल की चीज, फिजिकल, लुकिंग गुड, अपियरिंग गुड, ऊपर ऊपर का सुपरफिशियलिटी, द फिजिकल लेवल, कपड़े अच्छे, चेहरा, लिपस्टिक, काजल, वॉट एवर, मस्करा एंड ऑल दोज थिंग्स अच्छा, एंड इंद्रिय कि मेरे को जो चाहिए वो बस मुझे चाहिए। और इंद्रिय से रिलेटेड फिर भले ही वो आपका खाना हो, या इवन द फिजिकल रिलेशन, सेक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंद्रिय, उससे रिलेटेड उसको सेटिस्फाई करेंगे तो नीचे के लेवल के ऊपर जीना होगा। अगर जीवन में ऊपर उठना है तो मन लेवल, एटलीस्ट मन लेवल तक आ जाइए, उससे भी परे बुद्धि लेवल पे आइए, और उससे परे जा सके तो हमारे साधु संत वहां पे रहते हैं जो सही वाले रहते हैं, आनंदमय कोश रिलेटेड आत्मा स्तर के ऊपर। हम्म, वो बात की बात है। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, खाना क्यों खाते हैं? ज्यादातर लोग ये 5 के अंदर ये 2 चीज के लिए, इसमें से सिर्फ ये इंद्रिय के लिए खाते हैं, टेस्ट बर्ड के लिए, टेस्ट। है ना? अभी मुझे ये बताए कि खाना क्यों खाना चाहिए? खाना क्यों खाते हैं ये तो हमने देखा, ज्यादातर तो हम ये टेस्ट के लिए खाते हैं, इंद्रिय के लिए। क्यों खाना चाहिए? ताकि हेल्दी। हमें ऊर्जा मिले, हम अपना कार्य कर सके जो हमारा जरूरी है, जैसे आप अपने बारे में बताते हो। हाँ, आपने सुना है, पर आप अप्लाई कितना करते हैं अभी मुझे वो बताइए रविता जी। कोशिश हो रही है दीदी, पहले से कोशिश, सुना हो पहले क्या जैसे मैं, नहीं बताना, ना 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 अप्लाई ना किया ना, हो क्या? पहले पहले जैसे मैं बोलती थी ना कि घर में नॉनवेज खाते हैं तो मन करता है, अब कुछ नहीं लगता। हाँ, चाय का भी मेरे को बहुत है अभी भी, तो अभी चाय मैंने थोड़ी थोड़ी कर दी, मतलब जब स्ट्रेस में होती तो लगती है चाय, तो इतनी इतनी चाय हो गई। और जैसे अभी गोकुल भाई ने बोला, आई डोंट नो द श्लोक्स, पर जो वो भाव आने चाहिए ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैंने कुछ तो लिखा है, ज्ञान और वैराग्य, मतलब वो सार मैंने पकड़ लिया है। तो जब खाना रखूंगी या मैं खाऊंगी तो आई विल से दैट कि थैंक यू माँ फॉर गिविंग मी दैट ज्ञान एंड दैट वैराग्य, सो दैट आई कैन अप्लाई इन माय लाइफ। ठीक है, दैट्स तो माय टेक। मैं, हाँ, तो ग्रुप में हमारे ताई डाल सकती है वो पूरा श्लोक जो भी है, अन्नपूर्णी हाँ, और स्तोत्र बोलते हैं उसको। हाँ, और जो स्लाइड्स भी दीदी ने बताई, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, तो दीदी को मैंने वही रिक्वेस्ट करूंगी कि डाल दे, और पहले का भी लिंक डाल दे, वो मेरा मिस हो गया, जो स्पिरिचुअली कैसे खाने का क्या, क्योंकि दीदी आप से मैंने सीखा सीड्स ग्रो करो, तो मैंने आप किया है। अगले अगले सत्र से रविता जी अगले सत्र से आप 10,000 रुपए दे दीजिए, फिर ऑटोमेटिकली सब चीज हो जाएगा। पर दीदी सेशन ना, अपने ऊपर आप काम कर रही है हो अभी, और है, फ्री है, इसलिए आप रसोई बनाते बनाते देख रहे। अगर 10,000 रुपए दे के बैठे 17 अटेंड किया होता तो आप
रसोई बनाते बनाते चलते फिरते नहीं देखते थे। फिर भी देखे और हैं, ये बस अच्छे बढ़िया। से आप सजा दे दीजिए तो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ओके, देखे इसको। let us मैंने have the main essence of this. नहीं नहीं, मैंने हम इसलिए तो बोला कि मेरी जो सेवा है, मैं खाने में आपको, यू जस्ट हैव टू टेल मी, यू हैव टू बी देयर एंड आई विल बी देयर, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, चलिए अभी हम सत्र पे आते हैं दोबारा, हमारा हम देखेंगे बाद में। अच्छा, अभी 5 लोगों से तो हमारा वो भी डील हुआ है ना, वो मेरे को बताना 10 लाख मैंने किसको किसको देने हैं, और मुझे वो 53 लाख कुछ तो दे रहे हैं ना। सो वो भी मुझे लिख देना प्लीज। चलो, सो कमिंग बैक टू हम खाना क्यों खाना चाहिए हमें, उसके कारण ऊर्जा मिलती है। एनर्जी इज ऑल दैट इज देयर। कोई भी चीज आपको जीवन में समझना है, एनर्जी के लेवल पे समझ लीजिए, आपका जीवन सॉर्ट आउट हो जाएगा। एनर्जी E is equal to mc square, आइंस्टाइन ने बताया था। निकोला टेस्ला had said, if you want to understand the magic of the universe, think in the terms of energy, vibration, frequency. वही है, मैं पूरा चीज जो जीती हूँ, मैं प्रयास यही करती हूँ, एनर्जी के लेवल के ऊपर जीना है। पॉजिटिव एनर्जी है, वहां पे अलाइन होना है, पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड चीजें करना है, उतना ही करने का प्रयास मेरा होता है। सिंपल है। भोजन क्यों खाते हैं? एनर्जी गेन करने के लिए। भगवत गीता में देखिए 17वें अध्याय का 7वां श्लोक, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यानी हमारा जो आहार है, आहार सब कुछ है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो यानी क्या? सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये जो आपके गुण आ रहे हैं, वो गुण आपके आहार पर निर्भर करते हैं। आहार इसलिए आपने क्यों लेना है? आपके अंदर एटलीस्ट सात्विकता तो भी आए, एटलीस्ट। सात्विकता के परे भी है। दूसरे अध्याय का आई थिंक 45 नंबर का श्लोक होना चाहिए। अरे हमारे ये है क्या, गीता वाले कौन है हमारे? प्रेम प्रतिभा। प्रतिभा जी है? नहीं है नहीं। क्या? हम्म। दूसरे अध्याय का 45 नंबर का श्लोक है ये, मुझे पहला शब्द नहीं याद आ रहा है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। क्या मतलब हुआ? त्रैगुण्य विषया वेदा, 3 गुण होते हैं हमारे जीवन में हर विषय से रिलेटेड। हाँ, राजसिक, तामसिक, या रादर तामसिक, राजसिक, सात्विक, इन दैट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण भगवान कि ये गुण के भी परे जा। परे यानी कहा? नेक्स्ट सेंटेंस में बताते हैं, निर्द्वंद्वो। द्वंद्व यानी दो, निर यानी नहीं, यानी जहां पे दो नहीं है, यानी जहां पे एकत्व है, यानी जहां पे वननेस है, जहां इंसान दूसरे इंसान को तू करके नहीं देखेगा, उसको ये समझ जाएगा कि दूसरा इंसान उसी का ही भाग है। वी आर ऑल वन। वननेस में आने के लिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, वही नित्य है, वही सत्य है। निर्योग क्षेम आत्मवान, तभी तू योगी बनेगा, तभी तू योग में स्थिर हो जाएगा। सो सिंपल है, ये हमारे गुण जो है, ये सात्विक गुण के भी परे और गुण हैं, और वो गुण तक हमें पहुंचना है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, उधर पहुंचना है, वननेस में पहुंचना है। अच्छा, वननेस में नहीं पहुंचे हैं, एटलीस्ट सात्विकता तो पहुंच जाइए, एटलीस्ट तामसिक सा तो परे आ जाइए, राजसिक में आ जाइए। अगर आप तामसिक में हैं तो एटलीस्ट राजसिक का प्लान करिए, हैव दैट गोल कि मैं राजसिक में आ जाऊं। अगर राजसिक में है तो गोल करिए कि सात्विकता में आ जाए। सात्विकता में आ है तो और हायर गोल करिए, हमें ऊपर जाना है ना, स्वर्ग लोक जाना है ना, नर्क लोक नहीं जाना है ना, ऊर्ध्व गति एनर्जी चाहिए ना। सो सिंपल। इसीलिए हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा भोजन यही सब होता है कि जो भी हम, सिर्फ भोजन मुंह से नहीं खाया जाता, आंखों से जो लोग कुछ देखते हैं ना, वो भी
5 इंद्रिय से जो भी अंदर लेते हैं, व्हाट यू रीड, व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू स्मेल, दिल्ली में जाके वो हवा भी अंदर लेते हैं, साथ तामसिक हो जाता है, यू नो, ऑल केमिकल्स गोइंग इन। सो आपको पता होगा बहुत लोग पोर्नो वीडियोस भी अगर देखते हैं आंखों से तो उसका भी कितना प्रभाव होता है ना, तामसिकता के अंदर पूरा चला जाता है। सो व्हाट यू सी, वीडियो का भी बहुत असर होता है। ये सब हमारा आहार है जो हम हमारे इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंद्रिय को हम कंट्रोल में करें। और कैसे कंट्रोल करेंगे? बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके। बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मन ऑटोमेटिकली इंद्रिय को काबू में रखेगा। इट्स सिंपल, इफ यू अंडरस्टैंड द सिंपल लॉजिक ऑफ दिस, बहुत सिंपल होता है। और यही हमने देखा, हमें अभी भूमि अर्पण क्या करना है, भाव से जुड़ना है। भाव से हम जुड़ेंगे भूमि को, वो भाव रखेंगे भोजन करते वक्त, पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा ये मुझे भूमि माता को देना है। नहीं तो रसोई बनाते वक्त विचार आएंगे, उसने मेरे से ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसको अच्छा किया था, उसने बुरा क्यों किया, उसने वो मेरे को तो अच्छा नहीं समझता है, वगैरह वगैरह ना। उससे अच्छा भाव क्या रहेंगे, मुझे भूमि माता को अर्पण कर, है ना। सो पॉजिटिव इट बिकम्स। That's all that is there. So we can have 1 or 2 questions. अगर कुछ questions है किसी के तो बताएं। हाँ गोकुल जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। दीदी 2-3 बातें हैं, सॉरी टू टेक योर टाइम। वन तो आप जो अभी शायद कह रहे थे कि इस सेशन में हम लोग कंपोस्टिंग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे करके, तो सुनील में बैठा था, मगर जो मिला है ये तो चप्पर फाड़ के मिला है। जो भी आपने इतना ज्ञान का बात बताया, बहुत आपका बहुत आवाज थोड़ा profound। सा, गोकुल जी सॉरी टू इंटरप्ट, आपका आवाज थोड़ा धीमा भी आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इज इट बेटर आई नाउ? क्लोज माय विंडो, सो 1 सेकेंड। हाँ, आई क्लोज द इज इट विंडो बेटर ऑल्सो, नाउ? बताइए। इज या इट I बेटर बेटर think नाउ? बेटर, without the earphones, it will be better, I feel. इट्स बट आई बेटर हैव अ नाउ, प्रॉब्लम, आई माय फोन कांट कैच इट प्रॉपर्ली। तो अच्छा, बात इट्स ये था बेटर। कि मुझे उम्मीद था कि इस सेशन में आप कंपोस्टिंग के बारे में कुछ बताएंगे करके, तो कोई बात नहीं, मगर मैं ये कह रहा था कि रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने ज्ञान की बातें बताया ये तो छप्पर फाड़ के मिला है मुझे। वेरी प्रोफाउंड इनसाइट्स, वेरी वेरी व्हाट यू कॉल ब्लेस्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम यू। एक बात ऐसा है कि you seem to know the Bhagavad Gita at your fingertips with the उसका अंदर का जो इंसाइट क्या है, तो वो इस तरह से भगवद गीता को सीखना कैसा है, यदि बता पाए तो बहुत अच्छा। Okay, तो हम to answer your first question, okay, first is thank you गोकुल जी। एंड फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, तो हमने ग्रुप में एक ये लिखा था, एक पोल लिया था कि अगला बराबर। सेशन है ये आप कंपोस्टिंग पे लेना चाहते हैं या साइंटिफिक वे में समझना चाहते हैं, भूमि अर्पण क्या है। मैंने जब पोल देखा था तो मैंने बराबर देखा था कि ज्यादा जो पोल है, ज्यादा क्या बोलते वोटिंग, बराबर, ये राइट, भूमि अर्पण को साइंटिफिक वे में समझ समझने के लिए। ठीक, कोई सो बात नहीं। वही था, तो वो था जो भी कंपोस्टिंग का, मिला हम है अपने प्रसाद है, ग्रुप में। जो भी मिला आज का ये सेशन से तो बहुत प्रसाद है, मैं बहुत टोटली ग्रेटफुल हूँ एग्री। इसके लिए। नो आई हैव नॉट टेकन दैट एज अ कंप्लेंट, डोंट वरी। एंड एक्चुअली ये हमारा ग्रुप का में जो पोस्टिंग हम नॉर्मली करते हैं पहले, तो अभी मैं स्वामी जी 5 दिन घर पर ही थे मेरे यहाँ, स्वामी जी और उनके एक ओके, भगत थे, तो मैं उन्हें जस्ट अभी बस स्टॉप पर छोड़ आई हूँ। मुझे 8 बजे मैं वापस पहुंची हूँ, मुझे बहुत समय बढ़िया, नहीं मिल पाया आपको ग्रुप में पोस्ट करके बताने के कोई लिए। बात नहीं, तो कोई हम, बात नहीं। आप इनफैक्ट आप में से कुछ लोग अगर वॉलंटियर बन सकते हैं तो ये लोग बहुत संभालते हैं बाकी भी हमारे वॉलंटियर्स, पर कभी कभी उन्हें कुछ कुछ दिक्कतें आ जाते हैं। और भी कोई अगर आ सकते हैं तो आई थिंक हमारा और अच्छा हो जाएगा कम्युनिकेशन, थोड़ा टाइम ये होगा। एंड नेक्स्ट थिंग, भगवत गीता। भगवत गीता के हम क्लासेस भी लेते हैं, भगवत गीता एप्लीकेशन पे लेते हैं नॉर्मली। मेरा ये मानना है कि भगवत गीता को सिर्फ हम पोथी रख के घर पे रखे, मंदिर में रखे तो लाभ नहीं होगा उतना ज्यादा। फिर भी लाभ तो होता है पर उतना नहीं होगा।
अच्छा, उसे हम रेडियो पे लगा देंगे, अपना टेप पे, मोबाइल पे लगा देंगे तो भी उतना लाभ नहीं होगा, उससे ज्यादा लाभ होगा अगर हम खुद पढ़ेंगे तो। अच्छा, खुद पढ़ेंगे तो भी उतना लाभ नहीं होगा जितना हम उसका अर्थ समझेंगे, तो अर्थ समझेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा, और उससे ज्यादा लाभ होगा जब हम वो जीवन में उतारेंगे तो बहुत अच्छा। मेरा प्रयास होता है जीवन में उतारने का, और फ्यूचर यूनिवर्सिटीज और अलग प्लेटफॉर्म पे और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग गीता एप्लीकेशन इन लाइफ के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। एंड गीता का हम एक शुरू करेंगे कभी, तो आप लोग बताइए, आप जैसे हमारा समय मिलता हो एक एक करके हम लोग लेते रहेंगे। सो वी विल टेक दैट एज अ डिफरेंट टॉपिक, तो उसके अंदर हम लोग उसका बात करेंगे और आराम से। Okay, so without taking too much time, I'm feeling guilty of taking time, but एक शेयर करना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, मतलब हमारे अंदर प्राण शक्ति डालने के लिए हम खाना खाते हैं करके। आखिर खाना खा करके इस जीवन को एक्सटेंड करके रखने का मकसद तो वो भी तो एक है ना, वो शायद वो आपके मतलब मुख से सब लोग को एक बार याद दिला देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे ही मुंह से बोलूं तो छोटी बड़ी बात हो जाएगी। नहीं as नहीं, to why do सॉरी। we need as to why do we need to eat so that this energy we get इवेंचुअली क्या है, दिन भर दिन खाते जाएंगे हम लोग, मतलब लाइफ एक्सटेंड होते ही जाएगा। तो इस एक्सटेंशन ऑफ लाइफ का मकसद क्या है? व्हाट इज इट दैट नीड्स टू बी अचीव्ड? लवली लवली। हम लोग भोजन एक्चुअली पता है क्यों करना चाहिए, तो एनर्जी गेन करने के लिए भोजन करना चाहिए हमने। पर आजकल नॉर्मली ऐसा नहीं रहा है। आजकल एक तो हो गया है कि इंद्रिय के लिए खाते हैं कि क्या टेस्टी है, वो टेस्टी है वो खाएंगे। दूसरा जो है, वैसे जस्ट कनेक्टेड टू दिस, आजकल की बीमारी है ना, कम खाने के कारण नहीं होता है पर ज्यादा खाने के कारण होता है। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं वो बहुत कम है, जो मैल न्यूट्रिशन के कारण बीमार हो रहे हैं या तबीयत में प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा 90% से भी ज्यादा केसेस इज ओवर ईटिंग के कारण, ज्यादा पैसों के कारण, ज्यादा समय जो रसोई में डालते हैं, कुकिंग में डालते हैं, उसके कारण होता है। अगर हम ये फंडा समझ जाएंगे तो ये बहुत डीप है पर आपको मैं बता दूं। ये हमने ना एनर्जी मेजर मैं करती हूँ, मेरे पास में मशीन्स है अलग अलग प्रकार के, हम एनर्जी हम ऐसे भी मैं सेंस करती हूँ एनर्जी ऑफ अ फ्रूट। एक आप कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल टमाटर ले लीजिए, हम टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो नेचुरल रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा तो उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा। केमिकल वाला रहेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। वो टमाटर अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। अगर फ्रीजर में वो मटर रख देंगे तो और कम हो जाएगी। और उसको सिजा देंगे वो कुकिंग गैस के ऊपर तो वो और कम हो जाएगी। एक्चुअली ऐसे भी होता है कि वो निगेटिव भी हो जाती है एनर्जी जो टू हम द खाते हैं क्लोजर उस। टू द उसका जो मूल जो नेचुरल जो फॉर्म था, वो जितना बिगड़ेगा उतना उसका खाने का कोई मतलब नहीं है। यस, सो देर इज वन फंडा फॉर बीइंग हेल्दी, be natural, be local and seasonal. Whatever you're eating, eat natural, eat seasonal and eat local. आपके यहाँ जो उगरा है that is more beneficial for you. कहीं से इंपोर्ट करके हमें वो क्विनोआ वगैरह सब एनीथिंग लाने की कोई जरूरत नहीं, आपके यहाँ उगरा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सस्ता भी मिलेगा, आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। एंड वॉट यूर ईटिंग इज फॉर योर हेल्थ, योर वेलबींग, द फिजिकल लेवल, एंड एक्चुअली फॉर योर गुण जो है। हमने जो गीता में देखा ना, वो गुण हमें आता है प्राथमिकता। आहार के। यस, सात्विकता के बियॉन्ड भी जाना है। अल्टीमेटली तो व्हाट माय आई डोंट नो, भगवान वो कब मैनिफेस्ट करेंगे या करेंगे भी या नहीं, बट ये तो है इच्छा कि हमारा जो नैसर्गिक जीवन का आश्रम होगा, गुरुकुल होगा, तो वहां पे फ्रूट्स के ज्यादा पेड़ होंगे। 20-25 साल के बाद में आपको 2 वक्त के भोजन की जरूरत होती नहीं है। एक वक्त का भोजन और एक वक्त फल आहार बहुत होता है।
बस फल तोड़ लो हमारे वृक्ष पे से, सेल्फ सस्टेनेबल हमारा बगीचा हो, फार्म हो, और वहीं पे मजे में रहो, साधना करो, ठीक है, फल फ्रूट खाओ। ठीक है। चूल्हे पे मैं रसोई बनाती हूँ अंजनेरी में रोज, मैंने आपको बताया था, वही राख से मैं बर्तन मांजती हूँ, बहुत वही पेड़ पौधों को देती हूँ, वो लकड़ा देते हैं, उससे चूल चलती है। बहुत बढ़िया। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। ठीक या है, ठीक थैंक यू गोकुल जी। अनीता जी, हाँ जी हाँ जी, आप बहुत देर से ये रेज कर रहे थे, अभी बताइए। हुई है। वो मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे लहसुन और प्याज तामसिक भोजन है, जैसे हमें अवॉइड, मैं ज्यादातर अवॉइड करती हूँ, लेकिन कहता है शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लहसुन खाओ आपकी 70 बीमारियां ठीक होंगी, तो हमें खाना चाहिए या नहीं? ओके, ये और हमने पहले हमारे फूड एक के और सेशन एक और क्वेश्चन, बात करते हैं। एक और पूछना है, जैसे आप कंपोस्टिंग पे कह रही है, जो हम बाहर तो फेंकते नहीं, कूड़े में तो फेंकते नहीं हमने, जो भी सीड सब कचरा, कई बार हम कर नहीं पाते, तो सारा चीज हमारे कचरे में जाता है, तो उसी से आपके जैसे हमारे टमाटर, कोई जैसे बहुत सारे पपीते के बीज से है ना, बहुत सारे पपीते के बीज से बहुत सारे प्लांट अपने आप ही उग जाते हैं, जो क्योंकि वही खाद हम अपने प्लांट्स में देते हैं, तो प्रकृति तो हमें वापस कर ही देती है ना, जैसे भी करे, हम सेव करें ना करें तब भी हमें वापस मिलता है। एक दो बार तो मैं तो ताज्जुब रह गई कि मैंने पपीते के बीज अपने आप उग गए इतने सारे, मैंने कहा मैं तो कोई प्लांट उगाया ही नहीं, कैसे गए। और कई बार मुझे चेरी के हैरानी करने वाली, चेरी उग आई, और रेसबेरी, और तरबूज, अब खरबूजा, मैंने कहा प्रकृति देखो हम कैसे हमें बैक कर रही है, रिटर्न कर रही है कि हमने कुछ किया नहीं, बस थोड़ा सा एफर्ट भी है हमारा ना, तो उसमें खुशी जो मिलती है ना, तो और करने की इच्छा होती है, और जो मन की खुशी ये है उसको तो बोल के भी नहीं हम कह सकते कि हमें क्या मिल रहा है। और बच्चों ने देखा नहीं होता ना, आजकल के बच्चों को ये कहाँ से देखने को मिलती है, तो कहता अम्मा आपके उसमें भिंडी आई हुई है, अम्मा आपके उस इतने सारे टमाटर आए हुए हैं, तो और भी खुश होती है कि बच्चों को भी देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है कि हमारी सब्जियां कैसे ग्रो होती हैं, जो यस, आजकल के शहरी बच्चे तो बिल्कुल गेहूं बाजरा कुछ जानते नहीं कैसे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यस, बहुत बढ़िया हाँ बात शेयर करी अनीता जी आपने। बहुत हाँ जी, खुशी भी हुई मुझे ये सब सुन के। मुझे तो लगता हाँ है जी। आप फार्म पे शिफ्ट हो जाइए, आपके बच्चों को और आपको ज्यादा मजा आएगा, और वहां पे आपके वो तरबूज और पपैया उगेंगे, तो उसके पेड़ बनेंगे, उसको फल फूल लगेंगे। तो थैंक यू। बढ़िया, वेरी नाइस। ऑल राइट, चलिए हमारी दूसरी मीटिंग भी समाप्त होते आई है, हम लोग समाप्ति करते हैं। अगला नहीं, सत्र हम लोग प्लीज कंपोस्टिंग पे प्लीज रखें। उसके लिए बताइए, लहसुन प्याज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, वो हम फूड तामसिक भोजन। फूड के सेशन में ओके, ले, बिकॉज उसका आंसर है ना सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। ठीक आपको है। मैं एक लाइन में बताती हूँ, अगर वो जैसे हार्ट के जो पेशेंट है, उन्हें तरबूज कह रही हूँ मैं, अपना लहसुन, ये दवाई है, पर क्या आप वो जो लहसुन खाते हैं, वो आप दवाई के लिए खाते हैं या आपके इंद्रियों के तृप्ति के लिए खाते हैं, वो देखिए। दवाई के वो लिए, अगर दवाई के लिए दवाई के खाते लिए। हैं, तो लहसुन की कली को कच्चा चबाना होता है भोजन के पहले, तो उस तरीके से खाएंगे, और वो हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो उसका दवाई का असर होगा। और अगर आप में से कोई हमारे साथ में हिमालय ट्रैक में आ रहे हैं, तो ये लहसुन आपके लिए अच्छा है या नहीं है, वो आपने किस तरीके से खुद जांचना है, ये मैं आपको वहां पे सिखाने वाली हूँ। तो हाँ, ठीक है, दीदी चलिए तो हम एक मेरा एक सवाल है, जो आज अपने स्लाइड्स बताए ना, तो वो स्लाइड्स आप ग्रुप में डाल देंगे प्लीज, सो दैट आई कैन मेक नोट्स फॉर माई मैंने सेल्फ, इट इज आपको नॉट आई। उत्तर तो दिया ललिता जी कि आप 10,000 रुपए दीजिए सेशन का, तो फिर मैं आपको दे दूंगी, है ना। और आज आपका नाम आपने रविता जी से सैमसन जी कर दिया है। नहीं 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 नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मेरे फोन का कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ बटन दब गया, तो मुझे आपको तो उसको सेट करना नहीं आ रहा है। तो मतलब व्हाट द प्रकृति इज टेलिंग मी नाउ, कि तुम इतना कुछ इसमें सीख रही हो, तो इट इज बेटर नाउ यू बिकम टेक्नो सेवी नाउ। गुड गुड, ओके, चलिए तो हम समाप्ति करते हैं प्रार्थना से। तो निष्ठा जी प्रार्थना लेंगे आपके मीठे मीठे आवाज में।
Oh, are you not able to unmute yourself? One sec. इष्टा जी कहाँ गए? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, आपके दिख गए। या हाँ। प्लीज अनम्यूट yourself. या हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। उसके आगे मुझे नहीं आता। इसके आगे शुभ रात्रि बोलिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।